एजुकेशनल कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज की मैथ्स की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एंगल के बारे में, कोण के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में ज्योमेट्री के टॉपिक को शुरू किया था और ज्योमेट्री मतलब ज्योमेट्री का आज का जो हमारा टॉपिक है वह आपका कोण। आपके डीएलएड के पेपर में ज्यामिति से संबंधित एंगल के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और एंगल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। तो चलिए जल्दी से हम लोग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एंगल हम बोलते किसे हैं, कोण हम किसे बोलते हैं। जैसे आपने किसी न किसी क्लास में इस तरह की आकृतियों को पढ़ा होगा, जैसे इस तरह से बना हुआ है ये आकृति, तो आप बोलते हैं ये जो कोण है आपका ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री का कोण आप इसको बोल देते हैं। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण आप इसको बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर कोई एक दूसरी आकृति हम यहाँ पर बना लेते हैं, मान लीजिए हम इस तरीके से एक आकृति बना लेते हैं, तो आपसे पूछा जाए ये कितने डिग्री का कोण है, तो आप कहेंगे ये 45 डिग्री का कोण है। इस तरीके से कहने का मतलब है आपने कहीं ना कहीं एंगल का कोण का नाम सुना होगा, सभी ने किसी न किसी क्लास में। तो इसी से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसको समझते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कोण के बारे में, थोड़ा सा देखिएगा आपकी बुक में जो डेफिनेशन है, चूँकि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें वही डेफिनेशन आपको लिखनी है जो कि डीएलएड के लिए पढ़ाई जाती है। एंगल तो वही है, आप किसी भी क्लास में पढ़े हो, डेफिनेशन वही है, लेकिन थोड़ा सा शब्द आगे पीछे हो सकते हैं। तो एंगल किसे बोलते हैं? एक ही बिंदु से खींची जाने वाली दो किरणों का मध्य भाग कोण का निर्माण करता है। किरण आपको बताया गया था, हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था किरण क्या होता है, रे क्या होता है। तो ऐसे जिस तरह से आपका तीर होता है ना, तीर धनुष तो बचपन में बहुत चलाया होगा, रामलीला में देखा होगा, भगवान राम तीर लिए रहते हैं। तो इस तरीके से ये जो तीर होता है हमने बनाया, ये इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम किरण भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? एक ही बिंदु से खींची जाने वाली दो किरणों, यानी कि ये एक पॉइंट हमने बना दिया, इससे एक ऐसे किरण खींच दी इधर की तरफ और एक हमने ऐसे खींच दी, ठीक है। आप इसको ऐसे भी खींच सकते थे, आप इसको ऐसे भी खींच सकते थे, लेकिन ये खींचना यहीं से, बिंदु यही रहना चाहिए। तो एक बिंदु से खींची जाने वाली दो किरणों के बीच का जो ये होता है उसी को आप क्या बोलते हैं? मध्य भाग कोण का निर्माण करता है, ठीक है। इसको आप समझ गए। कोण की एक किरण प्रारंभिक भाग तथा दूसरी किरण अंतिम भाग कहलाती है, ठीक है। जैसे कि अगर देखा जाए, यहाँ पे हमने कहा एक ये बनाया इस तरीके से, ठीक है, हमने ये बना दिया, तो यहाँ हम इसको मान सकते हैं कि ये प्रारंभिक भाग है, इनिशियल है, इसको हम प्रारंभिक मान सकते हैं, ठीक है। और फिर हमने दूसरा यहाँ पे बनाया, तो यहाँ पे इसको हम क्या मान सकते हैं? अंतिम मान सकते हैं, अंतिम भाग, ठीक है। और इसके बीच का जो है इसी को हम क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। चलिए, कोण की पहचान उसकी दिशा से की जाती है, डायरेक्शन। दिशा का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए हमने एक यहाँ पे एंगल बना दिया आपका, ऐसे कोई एंगल बनाया। अब अगर हम इस एंगल को इस तरीके से नापते, ऐसे ऐसे नापते हैं तो इसकी वैल्यू अलग होगी, और अगर इसी एंगल को हम उल्टे नाप देते हैं ऐसे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है? ये जो आपका रेड वाला है, रेड जो एंगल है ये आपका होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में बोलते हैं वामावर्त। एंटी क्लॉकवाइज तो खुद ही इंग्लिश है, तो एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में वामावर्त बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा के विपरीत, घड़ी जैसे चलती है उसका उल्टा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे इनिशियल से तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्या आएगी? पॉजिटिव। और जब क्लॉकवाइज चलेंगे, ये ग्रीन वाला है, ये घड़ी ऐसे ही तो चलती है, इधर से ऐसे सुई घूमती रहती है ऐसे, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज बोलते हैं, यानी कि दक्षिणावर्त बोलते हैं। इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं वामावर्त, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं दक्षिणावर्त। तो ये आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। अभी आगे आएगा पूरा, बस यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लीजिए। तो हो गया यहाँ पर, यदि कोण का घुमाव वामावर्त होगा, वामावर्त का मतलब क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी जैसे चल रही है उसका विपरीत होगा, तो कोण धनात्मक होगा। जैसे कि ये वाला, ये इस तरीके से होगा तो क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। यदि कोण का घुमाव दक्षिणावर्त होगा, यानी कि जैसे घड़ी चलती है उस तरीके से एंगल रोटेट करेगा, तो कोण ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा। जैसे ये बाहर वाला इधर से इधर की तरफ आए तो ये निगेटिव हो गया। कोण को
इस वाले सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। सिंबल है एंगल का, जैसे हमें लिखना है कहीं एंगल ए, तो यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री, या फिर लिख दिया हमने एंगल ABC, ऐसे लिखा जाता है। और वैल्यू कितनी हो गई इसकी, 90 डिग्री हो गई। तो ये जो आपका सिंबल है यहाँ पर, ये क्या है, ये एंगल का सिंबल है, कोण का सिंबल है। इसी से कोण को प्रदर्शित किया जाता है। या फिर कोण को हम थीटा से भी प्रदर्शित करते हैं, थीटा, जैसे कि थीटा बराबर लिख दिया 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, कोण हो गया थीटा। तो थीटा मतलब कि कोण को किससे किससे प्रदर्शित करेंगे, एक तो आपका ये सिंबल हो गया और दूसरा आपका सिंबल हो गया थीटा। इन दोनों से हम कोण को प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर एक चित्र के बारे में बताया गया है। निम्न चित्र में किरण OB तथा OA का समान बिंदु O है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये, इसको पहले मिटा दें, पुराना वाला जो है ये कन्फ्यूज करेगा आपको। यहाँ पे ये एक O बिंदु है और यहाँ O से एक रेखा खींची गई है जो कि B तक गई है, इसको आप किरण बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया OB, और ये खींची गई जो A तक गई है OA। तो हम OA को अगर पहले बनाएं तो इसको हम प्रारंभिक भाग मान लेंगे, और OB को अगर हम बाद में बनाएं तो इसको अंतिम भाग मान लेंगे। और इन दोनों के बीच का जो ये थीटा है, थीटा ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। चूँकि प्रारंभिक आपने A माना है ना, तो A से B की तरफ जब आप जाएंगे, बेटा बताइए, जब आपने A को प्रारंभिक माना है और A से B की तरफ जब आप जा रहे हैं तो आप ऐसे ही तो मूव करेंगे। और ये जो मूव होता है इसी को हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा के विपरीत है। आप घड़ी देखिएगा तो उसकी जो सुई है घड़ी की वो ऐसे रोटेट करती है, ऐसे, ठीक है, ऐसे करती है। लेकिन जब हमने इस तरीके से बनाया तो क्या है, ये घड़ी की दिशा के अपोजिट में होता है, तो ये वामावर्त होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। और इस एंगल की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव में होती है, इसको आप याद रखिएगा। फिर हम जब दूसरे की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने एक बना लिया OD, एक लाइन हमने क्या बनाई, किरण OD, और उसके बाद दूसरी बनाई OC। ठीक है, तो ये हो गया। या फिर हम बात करें, इसको दक्षिणावर्त घुमाना है तो हमने पहले क्या बना दिया, हमने पहले बना दिया OC को पहले बनाया, चूँकि ये प्रारंभिक है, इसको पहले बनाया। फिर हमने OD को बना दिया। अब प्रारंभिक से अंतिम भाग की तरफ जाएंगे, यानी कि ऐसे चलेंगे ये, और ये जो है ये क्या है आपका, क्लॉकवाइज है, दक्षिणावर्त है, तो ये आपका नेगेटिव आएगा। इसको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपली आपको बताया जा रहा है, इसका इतना ज़्यादा प्रयोग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और वैसे भी ये चीज़ें आपको पता हैं, अभी आगे जब प्रश्न आएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ये चूँकि डेफिनेशन वगैरह में क्या होता है कि इसी तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। और मैथ्स में डेफिनेशन भी पूछी जाती हैं, मैथ्स में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। चूँकि आपका जो पेपर होता है मैथ्स का, उस मैथ्स के पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल होते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके डेफिनेशन वाले होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों तरह की चीज़ों को पढ़ लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ अगला पॉइंट। यहाँ पे दिया गया है, किसी कोण का नाम निम्नलिखित प्रकार से लिख सकते हैं। यानी कि कोई अगर एंगल है तो उसको किस तरीके से लिखेंगे उसके बारे में ये बात कर रहा है। तो यहाँ पे एक ये बना हुआ है आपका, A से B तक आया मैं और B से C तक चला, इन दोनों के बीच में ये आपका एंगल है। ठीक है, ABC पर क्या है, ये आपका एंगल है। तो यहाँ पे बीच में जो भी होगा, जैसे बीच में यहाँ पर B है ना, A और C तो किनारे पे, बीच में B है, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, जब बीच में B है तो हम इसको लिख देंगे एंगल B, ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, और इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, चूँकि ABC है तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल ABC, ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में B है तो इसको हम B लिख सकते हैं, एंगल B, और इसको ABC ऐसे है तो हम एंगल ABC भी लिख सकते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। यही तरीके हैं आपके एंगल को डिनोट करने के, दिखाने के। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है, एंगल भी केवल एक अक्षर से, यानी कि अगर आपको एक ही अक्षर लिखना है तो बीच वाला लीजिए, ABC में B बीच में है, और अगर तीनों लिखने हैं तो आप ABC के पहले एंगल का जो सिंबल है, जो साइन है, उसको आप लगा दीजिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। अब एक अगला एग्जाम्पल है, दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित चित्र से कोणों का नाम लिखिए। जो चित्र आपका दिया गया, जो फिगर आपका दिया गया, वहाँ से आपको कोण का मान लिख देना है, एंगल का मान लिख देना है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, एक फिगर है आपका जिसमें है A से लेके B तक और B से लेके फिर ये C तक आया है,
और सी से लेकर के ये डी तक आया है। तो यहाँ पे ये जो एंगल आपका बना हुआ है, कौन सा एंगल, एक तो ये एंगल बना हुआ है पहला, फिर आपका दूसरा एंगल ये बना हुआ है, ये एक एंगल है और ये एक एंगल है। तो इसको कैसे लिखेंगे, बस इतना वो कह रहा है। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए, ऐसे ही ए को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख देंगे एंगल ए। दूसरा बी को लिख सकते हैं एंगल बी, सी को लिख सकते हैं एंगल सी, ऐसे लिख सकते हैं हम, और डी को लिख सकते हैं एंगल डी। एक तो ये तरीका हो गया लिखने का। दूसरा तरीका क्या हुआ, दूसरा आपका वही तरीका है कि एंगल को हम बीच में लिखेंगे। जैसे कि हमने लिख दिया, यहाँ पे लिखा है एंगल ए बी सी, तो इसको क्या करेंगे, ये कौन सा एंगल है, ये वाला है। जो एंगल ए बी सी लिखा गया वो कौन सा है, ये वाला है। फिर यहाँ पे अगर देखा जाए दूसरा लिखा गया है एंगल वी सी डी, तो इसके देखिए बी सी डी, तो कौन सा है, ये वाला है, बी सी डी, ये वाला हो गया। फिर इसके बाद इन्होंने लिखा है एंगल सी डी ए, तो इसको देखिएगा सी डी ए, तो ये वाला हो गया एंगल सी डी ए। और फिर उसके बाद इन्होंने अगला लिखा है डी ए सी, तो डी ए सी में ए बीच में यहाँ पर आ गया, तो ये वाला हो गया। ठीक है, ये सब लिखना आप अच्छे से जानते भी होंगे और थोड़ा सा आपको रिवाइज में करवाए दे रहा हूँ। चलिए, अब यहाँ पे है कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है, चूँकि आपकी परीक्षा में सीधा ही प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि हम 60 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं, या फिर 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं, या फिर ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 180 से कम होती है, उसको क्या बोलते हैं। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे लिखा गया कोण मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्यतः जो मेनली हैं वो 5 टाइप के हैं। जैसे पहला है न्यून कोण। न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल। न्यून का मतलब होता है कम, न्यूनतम, आपने देखा होगा ना। न्यून का मतलब क्या होता है, कम होता है। जैसे कि एक लाइन में मान लीजिए 10 लोग खड़े हैं, तो आपसे कहा जाए कि इसमें जिसकी सबसे न्यूनतम लंबाई है वो बाहर आ जाए, तो कौन बाहर आएगा, जिसकी लंबाई सबसे कम होगी। न्यूनतम लंबाई वाला बाहर आ जाए जब हमने कहा, तो कौन आएगा बाहर, जिसकी लंबाई सबसे कम होगी। तो एक्यूट एंगल का मतलब क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। यहाँ पर न्यून कोण किसे बोलते हैं, तो ये कोण 90 डिग्री से कम के होते हैं। जैसे कि हमने एक कोण बनाया, मान लीजिए ये इस तरीके से हमने एक बनाया, ये, तो ये इसके बीच की वैल्यू कितनी हो गई, तो आपने कहा ये तो हो गई 90 डिग्री। लेकिन अगर इससे कम हो, 90 डिग्री से कम हो, जैसे कि हमने बनाया और ये बना दिया, तो ये तो 90 से कम हो गया ना, तो ये क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है, ये क्या होगा, इसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से क्या है, 90 डिग्री से कम है इसकी वैल्यू, तो इसीलिए क्या है, ये आपका एक्यूट एंगल हो जाएगा। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है उसे हम न्यून कोण बोलते हैं। बस इतना सा आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, और उसका फिगर ये आपके सामने बना हुआ है। समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आ गया होगा। अब अगले पे चलते हैं समकोण। समकोण का मतलब है इंग्लिश में राइट एंगल। ठीक है, तो इंग्लिश भी थोड़ा सा देखते चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बाइलिंगुअल होते हैं। कई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम है, ज़्यादातर हिंदी मीडियम है अपने। तो एक्यूट राइट एंगल किससे बोलते हैं, समकोण किससे बोलते हैं, तो ये कोण 90 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। 90 डिग्री के कोण को हम राइट एंगल बोलते हैं। जैसे कि ये बना हुआ है, मान लीजिए हम एक और बना दें आपके लिए। ये एक कोण हमने बना दिया इस तरीके से, तो ये जो आपका यहाँ पे कोण बनने वाला है, ये, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे राइट एंगल। जैसे हमने कहा ए, फिर हमने लिख दिया यहाँ पर बी, यहाँ पर लिख दिया सी। तो एंगल बी जो होगा, एंगल बी, इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू होगी 90 डिग्री। और जब इसकी वैल्यू 90 डिग्री होगी तो इसी को आप बोलेंगे समकोण यानी राइट एंगल। ठीक है, एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री, और इसी को हम बोलेंगे समकोण यानी राइट एंगल। इसको आप याद रखिएगा, हो गया आपका। अब इसके बाद है अगला अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। अधिक कोण, अधिक कोण किसे बोलते हैं, तो अधिक का मतलब होता है ज़्यादा, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है ज़्यादा। तो यहाँ पे जैसे न्यून कोण था, तो न्यून कोण क्या था, 90 से कम वाला। तो अधिक कोण क्या होगा, 90 से अधिक वाला। ठीक है, तो 90 से कितना अधिक, तो आपने कहा अधिक कोण में क्या होता है कि हम यहाँ पे रख लेते हैं 90, कम से कम 90 और अधिक से अधिक 180। यानी ऐसे कोण जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से तो ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, ऐसे कोण को हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं।
जैसे यहाँ पे 90 डिग्री वाला ये आप देख ही रहे हैं, ठीक है। अब इसी के नीचे ये जो बना हुआ है, तो यहाँ तक अगर बनाता कोई तो ये हो जाता है 90 डिग्री, ये बनाता तो, लेकिन उसने कितना बना दिया, इसके आगे ले गया, वो 90 से ज़्यादा ले गया, और यहाँ तक अगर ले जाता तो 180 हो जाता। तो ये क्या है, ये 90 और 180 के बीच में है। तो 90 और 180 के बीच में जो भी कोण होता है उसको हम अधिक कोण बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, ठीक है, अधिक कोण। समझ गए आप। चलिए अब है तीसरा जो आपका एंगल है, चौथा, वो है रिज कोण, यानी सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। नाम ही है सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। तो सरल कोण का मतलब क्या होगा, स्ट्रेट एंगल का क्या मतलब हो गया, मतलब एक सीधी लाइन हमने बना दी, ऐसे ऐसे एक सीधी लाइन बनाई, इसको हमने बोल दिया स्ट्रेट। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, इसी को हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पे अगर हम इस तरीके से बनाते तो क्या होता, ये एंगल हो जाता 90 डिग्री का, और दूसरा ये भी हो जाता 90 डिग्री का। तो हमने ऐसे ना बना के 90 डिग्री वाले को हटा दिया भाई, सीधा ही बना दिया। तो 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री इधर, तो कितना हो गया, 180 डिग्री। और 180 डिग्री चूँकि ये सीधी लाइन है, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया हमने, स्ट्रेट एंगल बोल दिया, ठीक है। क्या बोल दिया यहाँ पर, स्ट्रेट एंगल। ये कोण 180 डिग्री के होते हैं, इसको आप याद रखिएगा। कितने के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। अगला है आपका बृहद कोण। बृहद कोण मतलब रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ये कोण 180 डिग्री से अधिक के होते हैं, ठीक है, 180 डिग्री से अधिक के। कैसे ये बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने एक बना दी लाइन इस तरीके से। अब ये लाइन हम ऐसे अगर बढ़ा देते तो ये 180 डिग्री का कोण यहाँ पे बन जाता, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसको 180 से भी ज़्यादा बना दिया, ऐसे बना दिया ये। तो 180 से ज़्यादा कितना, इतना ज़्यादा है। तो ये जब यहाँ से ओवरऑल देखा गया तो ये 180 से ज़्यादा है, इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया, बृहद कोण बोल दिया, रिफ्लेक्स एंगल बोल दिया। अब हम पांचों को दोबारा से रिवाइज करते हैं। देखिए यहाँ पर है पहला न्यून कोण। तो न्यून कोण का मतलब क्या हुआ, ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम हो, ये फिगर है। समकोण, ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू 90 डिग्री हो। अधिक कोण, ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो। रिज कोण, ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू 180 डिग्री हो। बृहद कोण, ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा हो। इतनी बात आपको पल्ले पड़ चुकी होगी। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न आपके सामने है, तो इसको ज़रा सा सॉल्व कीजिएगा। निम्नलिखित दिए गए चित्र में कोणों की पहचान कीजिए। तो ये वाला बताओ भाई, बताओ तो ज़रा, कमेंट करके आप बताया भी करिए। देखिए आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, थोड़ा सा बीच में कुछ दिन के लिए क्लास रोका गया था, क्योंकि आप लोगों का भी बहुत पहले से मन नहीं लग रहा था। मैं क्लास चलवाया था, लगभग 1.5-2 महीना क्लास चला, लेकिन ज़्यादा स्टूडेंट उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। उसका रीज़न ये था कि बहुत अभी लंबा समय है, तो अपना मज़े ले रहे हैं। आप याद रखिएगा कि मज़े लेने का ज़्यादा समय नहीं आपके पास अब है। पेपर आपका डीएलएड का अगस्त में होना संभावित है। अगर किसी कारण से पेपर अगस्त में नहीं होता है तो सितंबर में तो पेपर होना ही होना है। वैसे तो अगस्त में ही पेपर होगा, 99.99% पूरा संभावना क्या है कि आपका पेपर जो है वो अगस्त में होगा, ठीक है। तो अगस्त का आप ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ पेपर का। और ये भी याद रखिएगा कि जितना सिंपल ये डीएलएड दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं। फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक है, और जो विद्यार्थी फेल होते हैं, जिनका बैक लगता है, उनको बड़ी परेशानी होती है भाई। परेशानी क्या होगी, दोबारा पेपर देने आना पड़ेगा, दोबारा एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, आपका पैसा ज़्यादा खर्च होगा, आप परेशान होंगे, हम भी परेशान होंगे, और ऐसे विद्यार्थियों पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता है जो डीएलएड जैसी सिंपल सी परीक्षाओं में फेल हो जाएँ, ठीक है। उन पर फिर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हम। तो आप ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा इसको आप सीरियस लीजिए भाई, पढ़िए इसको, और यही सब आएगा पेपर में। हम तो कोशिश करेंगे कि आपके एग्ज़ाम के पहले ही सारा सिलेबस हम कवर करा दें, ताकि आप आसानी से पास हो जाएं। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, अब जिन्होंने भाई डीएलएड में एडमिशन ले गया, जिनके पास ज़्यादा पैसा था, जिनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं, फेल होना है तो अपना मज़े करो, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा री एग्ज़ाम देना, उसकी फ़ीस देना, मज़े करना, दोबारा घूमना फिरना। लेकिन जिनको नौकरी चाहिए, चूँकि आपको पता है TRE 4 कभी भी आएगा, TRE 5 आएगा। देखिए बिहार में क्या है कि स्टूडेंट टीचर रेशियो अच्छा है, वहाँ पर बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूल में, और जब बच्चे सरकारी स्कूल में जब तक जाते रहेंगे तब तक वैकेंसी आती रहेगी। और आप अगर लापरवाही करेंगे तो आप उससे बाहर होंगे, दूसरे लोगों को नौकरियां मिलती रहेंगी, ये बात याद रखिएगा। तो चलिए आप पहचान लीजिए, थोड़ी सी बात आपसे हो गई। ये जो पहला वाला है, देखिए ज़रा, ये 90 डिग्री आपको दिख रहा है कि नहीं, 90 डिग्री, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। और 90 डिग्री वाले को आप क्या बोलते हो भाई, समकोण बोल देते हो।
ऐसा कोण जिसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है तो उसको आप क्या बोलते हो राइट एंगल यानी समकोण। ये समझ में आ गया। दूसरा देखिए, ये यहाँ पे एक लाइन ऐसे बनी हुई, दूसरा यहाँ पे, तो ये 180 से ज़्यादा है कि नहीं? अगर सीधा होता तो 180 होता, ये सीधे से थोड़ा आगे निकल आया है तो ये 180 से ज़्यादा हो गया। और 180 से ज़्यादा वाले को आप क्या बोलते हो? बृहद कोण बोलते हो। ये देखिए बना हुआ है बृहद कोण, ठीक है। बृहद कोण यहाँ पे हमने बताया था रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, इसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। फिर यह देखिए यहाँ पे अगर इस तरीके से बना होता ये, तो ये तो ना 90 डिग्री हो जाता भाई। अब ये 90 से इतना आगे निकल आया, तो आगे निकल आया तो इसको क्या बोला हमने? अधिक कोण बोल दिया। जितना आगे निकल आया अधिक कोण। अगर ये पीछे ही रह जाता तो न्यून कोण हो जाता, आगे निकला तो अधिक कोण। पहचान लिया आपने? 5 प्रकार के कोण हैं आपके सिलेबस में, बिल्कुल ही सिंपल है भाई, देख लो इसको। मैथ्स में, साइंस में बैक लगने वाले विद्यार्थियों की संख्या सर्वाधिक होती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। जितना नॉन सीरियस रहिएगा उतना ही बाद में आपको हम सीरियस करेंगे, आपको जो है परेशानी उठानी पड़ेगी। अब कुछ यहाँ पर फैक्ट हैं, कोण से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं, फैक्ट हैं एंगल से रिलेटेड। तो देखिएगा, किसी भी आकृति का निर्माण रेखा एवं कोण की सहायता से होता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई आकृति ऐसे बनाई, ऐसे, ठीक है। अभी हमने बनाया तो ये क्या था? ये हमने एक रेखा ही तो बनाई, ये एक रेखा है, ठीक है, ये भी एक रेखा है, ये भी एक रेखा है, और यहाँ पे एक कोण है ये, ठीक है। तो इस आकृति का निर्माण रेखा और कोण की सहायता से ही तो हुआ है। समझ में आ गया होगा भैया आप लोगों को। दूसरा देखिए, कोण के मापने की इकाई अंश होती है, अंश। और अंश जैसे कि 90 डिग्री, डिग्री को हिंदी में ऐसे लिखते हैं ना, डिग्री ऊपर लगाते हैं तो इसी को अंश बोलते हैं। 90 डिग्री को 90 अंश बोला जाता है हिंदी में। यदि समकोण के कोण का मान 90 है तो इसे 90 डिग्री यानी 90 अंश लिखते हैं। कोण को बनाने तथा मापने के लिए जिस मापक का प्रयोग किया जाता है उसे चांदा, प्रोटेक्टर कहते हैं। चांदा आपने देखा होगा भाई, ये देख लो यहाँ थोड़ा सा ऐसे, ये तो चांदा तो नहीं है लेकिन फिर भी लगभग ऐसे ही होता है। ये चांदा जैसा ये बना हुआ है, ये चांदा नहीं है लेकिन ऐसे ही होता है। अगर ये यहाँ पे क्या होता है, ये अगर ऐसे सीधा होता तो हम बोलते भैया ये चांदा है, लेकिन ये सीधा तो नहीं बना हुआ है, ऐसे, ठीक है। फिर इसमें एंगल बना रहता है, यहाँ से ये हो गया आपका 90 डिग्री, फिर यहाँ पे होगा 89, ऐसे करके 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 ऐसे बना होता है। बेटा आप सब समझदार हो, सब जानते हैं ऐसे चांदा होता है। तो ये जो नापते हैं इसको क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टर यानी चांदा बोलते हैं। अब यहाँ पे एक्सरसाइज दिया गया, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं। आज की क्लास हमारी बहुत लंबी नहीं होगी, हम 20-25 मिनट की ही क्लास करेंगे। कल से क्लास का समय थोड़ा बढ़ाएंगे। तो देख लेते हैं, अभ्यास कार्य करने के बाद इसको क्लास को यहीं पे माइंड अप हम करेंगे भाई। तो देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित चित्र में कोण का घुमाव प्रदर्शित कीजिए। घुमाव, तो यहाँ पर घुमाव क्या है? जैसे मान लीजिए, घुमाव हम तब देख पाएंगे जब हम बोलेंगे ये आपका शुरुआत है, यानी कि पहली रेखा ये है, ठीक है, इनिशियल ये हो गया, और ये जब अंतिम हो गया तभी तो हम घुमाव जान पाएंगे। तो हमने इसको कैसे कर दिया? ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया भाई, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त। फिर यहाँ पे मान लीजिए ये अगर पहली है रेखा, ये अगर पहली है तो बेटा इसको फिर अंतिम मान लो भाई, तुम तो जान ही रहे हो कि जब पहली वो है तो अंतिम ये होगी, तो इसको हम बोल देंगे क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त बोल देंगे। फिर इसको हम अगर पहली मान लें, ये वाली रेखा को हमने पहली रेखा मान लिया, तो इसको अपने आप ही आप अंतिम मानोगे भाई, तो इसको जाएंगे तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप पहले ही समझ चुके भाई, आप जो है उसी हिसाब से इसको देख लीजिएगा। अब अगला है निम्नलिखित चित्र में रेखा, रेखाखंड तथा वक्र को प्रदर्शित कीजिए। तो भैया डी और सी जो है ये क्या है? ये सीधा ऐसे एक रेखा बनी हुई थी, ऐसे रेखा थी, एक पूरी ये रेखा थी, ठीक है। और इसी रेखा पर हमने 2 पॉइंट ले लिया, एक डी और एक सी। तो ये पूरी रेखा पर जो पॉइंट लिए गए डी और सी, तो डी और सी यही रेखाखंड हो गया, ठीक है, रेखा और रेखाखंड हो गया। अब है वक्र, तो वक्र आपका ये हो गया, ये क्या है? यही वक्र है, कर्व है ये, ठीक है। तो रेखाखंड, रेखा और वक्र आपने पहचान लिया। अब निम्न चित्र में कोण की पहचान करो भाई। फिर से वही प्रश्न जो ऊपर आपने अभ्यास में देखा था। तो ये क्या है? 90 डिग्री है भाई, ये 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा आपका? राइट एंगल हो जाएगा। ये देखिए 90 से कम है तो न्यून कोण हो जाएगा। ये 180 से अधिक है तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। रिफ्लेक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं देख लेता हूँ जरा। रिफ्लेक्स एंगल को बृहद कोण बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है 180 से अधिक है, बृहद हो गया। और ये आपका 90 डिग्री से अधिक है तो अधिक कोण हो गया। मतलब ये आपका समकोण, ये आपका न्यून कोण, ये आपका बृहद कोण और ये आपका अधिक कोण, ठीक है। चारों आपने पहचान लिए हैं आसानी से। अब निम्नलिखित कोणों को चांदा की सहायता से मापिए। तो चांदा की सहायता से हम यहाँ माप के तो नहीं दिखा सकते भैया, आप कहो तो स्क्रीन में घुस जाएं और चांदा की सहायता से मापें। तो माप लेना, ये तो 90 डिग्री से कम है, लगभग 45 डिग्री आएगा। ऐसे मैं
एवरेज लिख देता हूँ, बाकी आप नाप लेना। ये आपका 90 डिग्री है और ये आपका 180 डिग्री है। ये आपका हो जाएगा 90 180, तो हम इसको लिख देते हैं ऐसे ही 180 और ये 135 लिख देते हैं, नाप लेना भाई, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 और 45 225 इसको लिख देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे आप नाप लेना, वैसे ये हो गया आपका। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, उसको भी कर लेते हैं। कोटि पूरक कोण का उदाहरण सहित इसको समझाइए। कोटि पूरक कोण, तो कोटि पूरक का मतलब क्या होता है, दो कोणों का योगफल जब 90 डिग्री हो तो उन्हें कोटि पूरक या पूरक कोण कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक एंगल अगर 40 डिग्री है और दूसरा 50 डिग्री है, तो दोनों का मान 90 डिग्री हो गया, तो 40 और 50 एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे है, एक अगर यहाँ पे 60 दिया, दूसरा 30 दिया है, तो देखो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, ये आपके पूरक कोण हो जाएंगे, कोटि पूरक कोण हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये चैप्टर आपका हो गया समाप्त, ठीक है, कोण वाला। अब हम कल का जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में इसकी जो समरी है उसको थोड़ा देख लेंगे, और समरी के बाद इसके जो प्रश्न हैं, समरी के बाद जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको हम करेंगे। अब भाई मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप लोग जाग जाइए, आपके पेपर शुरू होने वाले हैं, और अच्छे से इसका रिवीजन करिए, थोड़ा सा पढ़िए मेरे साथ। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको मैसेज भी कर सकते हैं, आपकी इस प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने में ध्यान लगाइए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।